डिस्कस करने वाले हैं बयंट फोर्स और बयंसी के बारे में। बयंसी क्या है? बयंसी एक फोर्स है जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बयंसी। क्या बोलेंगे? बयंसी। जैसे हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसके अंदर हमने क्या किया है? पानी डाला है। मेरे हाथ में ये बॉल है, जब इस बॉल को मैं पानी के बीच में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे डाल रहा हूँ, अपने हाथ से मैं फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब ये नीचे चला गया, जैसे ही इसको मैं छोड़ता हूँ ये वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो क्यों आता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी क्या कर रहा है? नीचे से अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा है। पानी क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बयंसी और बयंट फोर्स। इसको हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं। इसको हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं। यहां पर तीन कंडीशन में आपको समझाऊंगा, तीन कंडीशन को समझना। सबसे पहले ये बात कि जैसे मैंने इस बॉल को यहां रखा, ये बॉल पूरी तरीके से ऊपर फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस बॉल का वेट नीचे वाली बयंट फोर्स से कम है। बॉल का वेट बयंट फोर्स से कम है, इसलिए तैर रहा है। अगर हम इससे थोड़ा हैवी बॉल लेंगे, मान लीजिए लेदर का बॉल लेंगे, उस कंडीशन में ये बॉल आधा पानी के बीच में इमर्स हो जाएगा, डूब जाएगा और आधा बाहर रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि इस बॉल का वेट और बयंट फोर्स इक्वल है। अगर ये बॉल पूरी तरीके से डूब जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? बयंट फोर्स कम है और इस बॉल का वेट ज्यादा है। तो ये तीन कंडीशनें हमें समझनी है कि बयंट फोर्स जब कम होती है तो क्या होता है और जब ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है तो क्या होता है। इसी तरीके से ये देख लीजिए, मेरे हाथ में यहां पर ये लोहे का ये कील है, आयरन नेल है। जब हम आयरन नेल को पानी में डालते हैं तो ये क्या करेगा? डूबेगा कि नहीं डूबेगा? इसी ये मेरे हाथ में क्ले भी है, तो क्ले का वेट आयरन नेल से ज्यादा है और आयरन नेल का वेट कम है। जैसे ही हम आयरन नेल को पानी में डालते हैं ये झट से नीचे चली जाती है और डूब जाती है। और ये जो मेरे पास क्ले है इसको भी मैं डालता हूं, ये भी डूब जाती है। दोनों डूब गई। अब हम एक और काम करेंगे, यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि आयरन नेल क्यों डूबा, वो इस क्ले के जरिए हम समझेंगे। क्ले को मैंने डाला, डूबी थी कि नहीं डूबी? अब हम इस क्ले को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब हम इससे क्या बना रहे हैं? इस क्ले से एक बोट बना रहे हैं। हम इस क्ले का सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एक बड़ी सुंदर सी कश्ती बना रहा हूं। सभी बच्चे बैठेंगे, आप उसमें, ठीक है? बैठोगे? यस सर। अब हम इसको ऊपर रखेंगे। अब आपने देखना है कि ये डूबेगी या तैरेगी। अगर ये तैरती तो क्लैपिंग करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए, ये यहां पर क्यों तैरी? क्योंकि इसके नीचे का जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया। जब किसी ऑब्जेक्ट के नीचे का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उस पर बयंट फोर्स ज्यादा लगती है, इसलिए ये डूबेगा नहीं। इसी तरीके से अगर हम किसी आयरन रॉड को पानी में डालें वो डूब जाती है। उसी आयरन रॉड को अगर हम किसी हैमर से काफी बार दबाने से उसको एक शीट में कन्वर्ट करते हैं और वो शीट के नीचे का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण बयंट फोर्स ज्यादा लगती है और वो डूबता नहीं। ठीक है? तो यहां पर आज हमने एक चीज और समझनी है कि जब भी हम किसी भरी हुई पानी की बोतल को किसी बड़े पानी में डालेंगे, ठीक है, आप घर में किसी बाल्टी में भी डाल सकते हो, आप देखोगे कि इसका वेट आपको कम लगेगा, इस बॉटल का वेट आपको कम लगेगा। इसका रीजन क्या है कि नीचे से बयंट फोर्स जो है वो इस बॉटल के ऊपर एक्ट कर रही है, इसलिए इसका वेट हमें कम लग रहा है। तो हम नेक्स्ट जो है इसी चीज को और भी एक्टिविटीज के द्वारा समझेंगे, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल में भी ये समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पानी के अंदर उतारते हैं, अगर उसको इमर्स करते हैं, फुली इमर्स ना करें तब क्या इफेक्ट आता है, और जब पूरी तरीके से हम उसको इमर्स करेंगे तब क्या इफेक्ट आता है। आज हमने यहाँ पर समझा कि बयंट फोर्स क्या होती है और ये बयंट फोर्स के कारण होता क्या है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है, इसको जब हम पानी के बीच में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ नीचे से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, पानी साइड से भी इसको फोर्स लगाएगा, पानी चारों तरफ से इसको फोर्स लगाएगा। जो ये दो साइड वाली फोर्स है, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली जो फोर्स है, ये फोर्स इक्वल होती है और इक्वल फोर्स कैंसिल आउट हो जाती है। और बॉल को ऊपर से भी पानी की फोर्स लग रही है और एयर की फोर्स लग रही है और नीचे से वाटर की फोर्स लग रही है। नीचे जो बयंट फोर्स ज्यादा लगती है उस कारण ये बॉल ऊपर की तरफ आ जाती है।